तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस नोनान साओयन को बोलती है साउंड वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि सीधे माइंड के ऊपर हमला करती है, इसलिए मैं अगर अपने कान को भी बंद कर लेती हूँ फिर भी मैं उस जगह पर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही उस जगह पर चले जाओ। इस पर साओयन बोलता है मैं मानता हूँ कि साउंड वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो ये कैसे पता चलेगा कि तुम ये नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनकर मिस नोलान अपने मन में कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी ये लड़का बोलता है तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा अहंकारी होना ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये साउंड वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी ये एल्डर बोलता है अगला कौन जाने वाला है। इस पर ये लड़का बोलता है मैं जाने वाला हूँ, और वो यह बोलकर अपने ड्यूकी विंग्स को अपेयर कर इस ओर जाने लगता है और इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी रैट मॉन्स्टर हमला नहीं करते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़का तो अभी अभी उस जगह से गुजरा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रैट मॉन्स्टर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने ये रैट मॉन्स्टर अचानक से अपीयर हो जाता है और ये अपने साउंड वेव से इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता है और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। इस चीज को देखकर ये दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि यह लड़का तो हार गया, लेकिन तभी मिस फैंग हलिंग आगे की ओर आते हुए बोलती है सीनियर फैंगली मंडप के मास्टर ने इस जगह पर आने से पहले मुझसे बोला था कि जब भी मेरी मुलाकात आपसे हो तब मैंने उनकी ओर से आपको थैंक यू बोल दूं। इस पर ये एल्डर बोलता है तुम मेरी ओर से अपने मास्टर को थैंक यू बोल देना, और अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी फैंगली मंडप जाने का मौका मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन चलो फिलहाल के लिए इन सब बातों को साइड में रखते हैं और इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। इस पर फैंगली भी हाँ बोलती है और वो अपनी द्विकी को एक्टिवेट कर बहुत ही तेजी के साथ इस माउंटेन की ओर जाने लगती है, और यहाँ पर जितने भी रैट मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के साउंड वेव फैंगली का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। इस चीज को दूर से साओयन भी देख रहा होता है और वो बोलता है इस लड़की की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे यानरान के साथ अपनी पूरी स्पीड के साथ में इस माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ना है, नहीं तो यानरान पीछे रह जाएगी। तभी ये एल्डर भी फैंगली की स्पीड को देखकर बोलता है सच में इस लड़की की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और मुझे डर है कि ये लड़की बहुत ही आसानी के साथ में इस कंपटीशन को पास कर लेगी, क्योंकि इसके पास 3000 थंडर टेक्निक है। इधर हम फैंगलिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इस जगह पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये एल्डर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि फैंगलिंगर ने इस कंपटीशन को पास कर लिया है। इस बात को सुनकर वांग जियांग पवेलियन का एक डिसाइपल आगे की ओर आते हुए इस एल्डर को ग्रीट करता है और वो बोलता है मैं जाने वाला हूँ। इस चीज को देखकर ये एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि यह डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वांग जियांग पवेलियन सच में इस चीज को डिजर्व करता है। यह एल्डर हम लोगों को ये सब बता ही रहा होता है, लेकिन तभी यह डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है, और साथ ही उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में द्विकी निकल रही थी, जो कि इसके लिए रास्ते को बना देता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस माउंटेन के शिखर तक पहुंच जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर सभी को बता देता है कि इस डिसाइपल ने भी सफलतापूर्वक इस टेस्ट को पास कर लिया है। तभी साओयन यानरान को बोलता है चलो अब हम लोग इस कंपटीशन में चलते हैं, लेकिन तभी यह लड़का इन लोगों के सामने आ जाता है और वो बोलता है मैं इस कंपटीशन में आगे जाऊंगा, और वो यह बोलकर अपने ब्लैक स्मोक को अपेयर कर बहुत ही तेजी के साथ में इस माउंटेन के ऊपर जाने लगता है, और जितने भी रैट मॉन्स्टर होते हैं वो सभी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और ये भी बहुत ही आसानी के साथ में इस माउंटेन के शिखर तक पहुंच जाता है। इस चीज को देखकर ये दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि हुआंग क्वांग पवेलियन और सीखांग पवेलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए इन लोगों ने इन कंपटीशन को इतनी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। तभी ये एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि ये किंग मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने डू हुआंग के पीक को अचीव कर लिया है, और वो यह सोचने के बाद इन सभी डिसाइपल को बोलता है अब कौन ऊपर की ओर जाना चाहता है। इस पर ये लड़की आगे की ओर आ जाती है और वो एल्डर को बताने लगती है कि जिंगयुंग पवेलियन की म्यू किंग लुआन ने सीनियर की जी फैमिली के साथ में फाइट की है। तभी ये एल्डर बताने लगता है कि मिस म्यू तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही तुम यंग जनरेशन की लीडर बनने के लिए एकदम योग्य हो, इसलिए तुम्हारे फैमिली भी अपनी फैमिली में तुम्हें एक मास्टर का पद देना चाहता है। इस बात को सुनकर साओयन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इस लड़की का मास्टर फैंग जुने है जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल है, और साओयन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम लोगों को मिस म्यू को दिखाया जाता है जिसने अपनी द्विकी को एक्टिवेट कर लिया था और वह भी इस टेस्ट को देने के लिए आ गई थी, जहाँ पर शुरू में ये रैट मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन मिस म्यू ने यहाँ पर अपनी बांसुरी को एक्टिवेट कर लिया था और उसे बजाने लगती है, जिसकी वजह से इस साउंड वेव का मिस म्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है।
इस चीज को दूर से ये दोनों आदमी भी देख रहे होते हैं और ये आपस में बात करने लगते हैं कि ये साउंड वेव क्या कमजोर पड़ गया है, जो कि इस चीज का मिस म्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि यह कंपटीशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तभी मिस म्यू बहुत ही आसानी के साथ में इस माउंटेन के शिखर तक पहुंच जाती है और इन सब चीजों को यह एल्डर भी देख रहा था और वो हम लोगों को बताने लगता है कि मैं तो इस बात को भूल ही गया था, किंग लिवान ट्राइब के लिए इस साउंड वेव को पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि साउंड वेव का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और वो यह बोलकर अगले कॉम्पिटिटर को आगे की ओर आने के लिए बोलता है। इधर मिस फैंगलिंग बोल रही थी अब सावियन ऊपर की ओर आएगा क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पहले ही देर कर दी है। इस पर किंग मिस्टर बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे तो सावियन के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो इस कंपटीशन को पास ही नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर सावियन के इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते हैं वो सभी भी आपस में बात करने लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, क्या इतने ज्यादा कम टाइम में ये दोनों इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। तभी सावियन और यानरान आगे की ओर आ जाते हैं और वो इस एल्डर को ग्रीट करते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये तो वही लड़का है जिसे फैंगलेई पवेलियन ढूंढ रहा है। तभी ये एल्डर बताने लगता है कि फिटियान भी सावियन को पकड़ नहीं पाया था। तो इस चीज से हम लोगों को यहाँ पर सावियन के पावर का अंदाजा हो जाता है। लेकिन तभी सावियन बोलता है सीनियर मुझे नहीं पता था कि इस चीज के बारे में आपको भी पता होगा। तभी एल्डर बोलता है क्या तुम इस कंपटीशन में अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हो। इस पर यानरान सावियन को यहाँ पर समझाने लगती है कि तुम अकेले ही ऊपर की ओर क्यों नहीं चले जाते हो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे साथ जाती हूँ तो मैं बस तुम्हारे लिए मुसीबत ही पैदा करूंगी। इस पर सावियन साफ मना कर देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और वो यह बोलकर सीनियर को कंपटीशन शुरू करने के लिए बोल देता है और वो आगे की ओर जाने लगता है और इसके पीछे पीछे यानरान भी जाने लगती है। तभी सावियन जैसे ही अपने पैर को इस जगह पर रखता है इस जगह के सभी ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए सावियन यानरान को बताने लगता है कि तुम मेरे पीछे रहना और ये बोलकर बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी साउंड वेव इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सावियन ने यहाँ पर अपने हेवनली फायर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सावियन को तो यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस चीज की वजह से यानरान को यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था और वो एक जगह पर रुक जाती है और वो हम लोगों को बताने लगती है कि अब मैं चाहकर भी सावियन के पास नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं हार मान लूं। और वो यह बोलकर अपनी आंखों को बंद करने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।